रही हमारे साथ अजीत, आपका रुख करते हो, चूंकि आपके आसपास कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, बातचीत कीजिए और जानिए निकाय चुनाव कितना महत्वपूर्ण इस बार। जी जी बिल्कुल, मेरे साथ कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, महानगर अध्यक्ष हैं लालचंद शर्मा जी। तो उन्हीं से बात करते हैं कि शर्मा जी, कैसा चुनाव चल रहा है और आप किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, चुनाव जो है सुबह शुरू हो चुका है और मतदाता के अंदर एक उत्सुकता है, क्योंकि लगातार 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के जो है यहाँ पे बोर्ड रहा है नगर निगम के अंदर, और लगातार जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे उठते रहे हैं, ज़मीनों को मुद्दे उठते रहे। और हमारा भी जो एजेंडा है वो सीधा है कि जो देहरादून का पुराना स्वरूप है जिसे ख़राब कर दिया गया था, हम 2.5 लाख पेड़ जो है हर साल लगाने का काम करेंगे। पार्किंग की जो दिक्कत है देहरादून के अंदर, ट्रैफिक की जो दिक्कत है देहरादून के अंदर, और उसके साथ साथ देहरादून को जो है सूखा नशा जो इस टाइम जो है खाया जा रहा है, उस सूखे नशे से भी जो है मुक्त कराने का काम हम लोग ये करेंगे। हमारा बोर्ड आएगा यहाँ पे। आपको किन मुद्दों को लेकर ज़्यादा उम्मीद है कि आप जीतने जा रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है, जो कि 15 साल से तो आप नहीं जीत पाए? देखिए, 15 साल में हम नहीं जीत पाए, लेकिन आज जो हमें उम्मीद लगी है, क्योंकि एक आंदोलनकारी हमारा जो है चुनाव लड़ रहा है और लगातार जो है जनता के जो मुद्दे हैं, विकास के उन लोगों को मुद्दों को हमने लगातार उठाया है। और जनता जो हमारा मलिन बस्तियों का सबसे बड़ा मुद्दा था मालिकाना हक का, उसको लेके हम जनता के बीच में, क्योंकि मालिकाना हक देने का काम सरकार ने हमारी करा था और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी तो इन्होंने जो है उसे रोक दिया था और बार बार जो है मलिन बस्तियों को तोड़ने का काम जो ये करने की बात करते थे। हम लोगों ने विरोध किया, जिसकी वजह से कांग्रेस के दबाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है एक अध्यादेश लेके आई है, जो हर साल 3 साल का जो अवधि बढ़ती चली जा रही है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब 3 साल की आप बार बार ये बात कह रहे हैं, तो आखिर जो कांग्रेस ने मालिकाना हक देने की बात करी थी, मालिकाना हक दिया भी था 90 लोगों को, तो आखिर उस फाइल को ये आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? और यही बात आज हम मलिन बस्ती वालों से कह रहे हैं कि कांग्रेस ही आपको मालिकाना हक देगी, भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा है और आपसे झूठ बोल रही है। लेकिन देखिए, आप वोटिंग लिस्ट जब तैयार हो रही थी, बहुत अच्छे से कुछ काम आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं किया। बहुत सारे लोगों के जो आपके समर्थक हैं उनके नाम सूची से गायब मिल रहे हैं, लगातार शिकायतें आ रही हैं। तो तब उस पर बहुत बढ़िया होमवर्क आपकी पार्टी ने नहीं किया है, तो इस बात से पता चल ही रहा है। नहीं, देखिए, कुछ जगह पे ये कमी रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो कांग्रेस के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष थे, हमारे वार्ड के अध्यक्ष थे, हमारे बूथ के अध्यक्ष थे, उन लोगों ने जो है वोटर लिस्ट पे काम करा है और वोटर लिस्ट की वजह से बहुत सारी जो है आज जो वोट छूट गए थे या इन्होंने काट दिए थे, उन वोटों को हमने जुड़वाने का भी काम करा। हम चुनाव आयोग से भी मिले थे, क्योंकि उसके अंदर जो भाजपा के विधायक हैं उनके दबाव के अंदर बहुत सारे वोट काटे गए थे, रायपुर विधानसभा के अंदर भी, तो हमने वो वोट जुड़वाने का काम किया है। कुछ कमियां जरूर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जो हमारे साथीगण हैं वो लगातार जनता के संपर्क में हैं और काम करते रहे हैं। अभी आपको उम्मीद है चुनाव जीत रहे हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल आज जिस तरह से माहौल है देहरादून के अंदर और जिस तरह से जो है जनमानस आके हमारे जो बस्ते लगे हैं उसके ऊपर बैठ रहा है, आ रहा है, वोटिंग की पर्ची ले रहा है, उससे आज हमें लग रहा है कि अब जो है जनता जाग चुकी है और ये जो भ्रष्टाचार युक्त सरकार है, अब इसे भ्रष्टाचार से मुक्त हम करेंगे। ठीक है, अपने अपने दावे यहाँ पर पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं और आश्वस्त यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं कि उनकी पार्टी ही जीतेगी। बीजेपी कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, तो कांग्रेस बीजेपी को यहाँ पर पछाड़ने के दावे कर रही है। बहरहाल मुमताज, आपका रुख करते हुए उधम सिंह नगर में किस तरीके की तस्वीरें और कैसी हलचल यहाँ पर अब? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगी देखने को मिल रहा है और जो है कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों पर जो है भीड़ भी उमड़ती हुई नजर आ रही है। मतदाता है वो कहीं ना कहीं जो है अपनी वोटिंग को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो मतदान के प्रति लोगों में काफी जागरूकता देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए ये चुनाव को लेकर जो है, तो ये निकाय चुनाव जो है स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव प्रत्याशी मैदान में, लेकिन अगर भाजपा कैंडिडेटों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो है जो के सबसे मुद्दे हैं, जैसे प्रीपेड मीटर हो गया या फिर जो है नजू का मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर जो है कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस जो है मैदान में है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपने जो है जीत के प्रति काफी आश्वस्त है। तो उधम सिंह नगर जनपद के मुख्य मुख्यालय की अगर बात की जाए तो मुख्य मुख्यालय में जो है 10 साल जो है भाजपा का कब्जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस भी जो है इसको जो 10 साल का जो है कि पछाड़ना चाह रही है। कहीं ना कांग्रेस जो है इस बार पूरा अपना जोर लगाए हुए है। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी विकास करना है वो भी कहीं ना। ठीक है, तो
सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप सभी बने रहे, लौटेंगे आपके पास और भी अधिक जानकारी अपडेट के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर हल्द्वानी से आपको बता दें, जहां नगर निकाय के लिए मतदान लगातार जारी है। नगर निगम सहित 7 निकायों में मतदान हो रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर जिले में 14 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए, 48 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए। तो नगर निगम सहित 7 निकायों में यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। हल्द्वानी से ये बड़ी खबर। और देखिए तस्वीरें भी एक के बाद एक यहाँ सामने आ रही है। मतदाता खुश नजर आ रहे हैं। स्थानीय मुद्दे को लेकर यहाँ मतदान करने के लिए पहुंच रहे। बैलेट पेपर के जरिए यहाँ पर वोटिंग हो रही है। अपने प्रमाण पत्र दिखाते हुए यहाँ पर वोट करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। तो वही देहरादून में निकाय चुनाव के मतदान की को लेकर जनता में उत्साह भी दिख रहा है। बूथ पर लंबी लाइनें यहां पर लगी हुई हैं। बता दें कि चुनावी मैदान में 5405 प्रत्याशी है। 25 जनवरी को रिजल्ट आएगा। मतदान को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। पोलिंग बूथ के बाहर सुरक्षा भी सख्त है। तो वोटिंग को लेकर सुरक्षा भी सख्त और मतदाता में भी उत्साह। उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान शुरू हो चुका है और यहाँ देहरादून नगर निगम के एक पोलिंग बूथ पर आप देख सकते हैं कि अभी जैसे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई तो लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया। सुबह से ही यहाँ पर सरकारी कर्मचारी, पोलिंग की पार्टियाँ वो सब पहुँच गई थी और फिर पॉलिटिकल एजेंट जो हैं वो भी आ गए और उसके बाद फिर यहाँ पर मतदाताओं का आना जाना शुरू हो गया है। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज उत्तराखंड के 100 निकायों में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 100 निकायों में चुनाव हो रहा है और ये देहरादून नगर निगम है जहाँ सबसे ज़्यादा वोट हैं। 7.5 लाख से भी ज़्यादा वोट यहाँ पर हैं जो वोटर हैं जो अपना वोट कास्ट करेंगे। कितना होता है ये एक देखने वाली बात होगी, लेकिन एक मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। और यहाँ देहरादून की अगर हम बात करते हैं, सौरभ थपलियाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और वीरेंद्र पोखरियाल कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। इन दोनों के बीच में ही कड़ी टक्कर मानी जा रही है। और एक बार फिर देख सकते हैं लोगों का आना जाना बिल्कुल निरंतर एक जारी है और लोग अपना मतदान करने के लिए आ रहे हैं। थोड़ा अभी चूंकि समय अभी शुरू ही हुआ है और इस समय देखने को ये जो भी देखा जा रहा है कि मतदान करने के लिए लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में। थोड़ी देर बाद में लंबी लाइनें लगेंगी, लेकिन अभी चूंकि थोड़ी देर पहले मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है तो यहाँ पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में 100 निकायों में आज मतदान हो रहा है और 5400 से ज़्यादा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज मतदाता लिखेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो 100 नगर निकायों में चुनाव हो रहे हैं और अजीत आपका रुख करते हुए देखिए 5405 प्रत्याशी है। 100 निकायों में चुनाव हो रहे हैं और लंबे इंतजार के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। लिहाजा सुबह से तस्वीर भी देखने को मिल रही है कि मतदाता भी उत्साहित है। स्थानीय मुद्दे को लेकर वो पहुंच रहे हैं और अब मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत जी बिल्कुल, देखिए मेरे पास इस समय मेरे साथ हैं वीरेंद्र पोखरियाल जी और कांग्रेस के पुराने नेता हैं और मेयर के प्रत्याशी भी हैं। उन्हीं से बात करते हैं आखिर उनके पोर्टली में ऐसा क्या है जो मतदाता उनको वोट करने जा रहे हैं। वीरेंद्र जी, किन किन चीज़ों को लेकर के आप चुनाव मैदान में? सबसे पहले तो मैं जो उत्तराखंड के शहीद है उन लोगों को नमन करना चाहता हूँ और जो शीर्ष नेतृत्व का भी उन्होंने जो एक आंदोलनकारी को मेयर का प्रत्याशी बनाया और जिस तरह का जो आज रुझान आ रहा है और जो मतदाता जो मत कर रहे हैं और वो एक आंदोलनकारी के रूप में जिस तरह माताएं बाहर निकल कर आ रही हैं, मैं उन माताओं को भी प्रणाम करना चाहता हूं। और इस बार जो निश्चित जो है परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि 15 साल भाजपा के जो भ्रष्टाचार और जिस तरह का स्मार्ट सिटी के नाम पर इन लोगों ने जो है भ्रष्टाचार किए हैं और उसके खिलाफ जनता पे बड़ा रोष है और जनता पूरा मन बना चुकी है इस टाइम जो है वो परिवर्तन करने की। भाभी जी भी साथ हैं, तो किस तरह से आप इनका चुनाव प्रचार में ध्यान रख रही हैं, कैसे सपोर्ट कर रही हैं? आप कैसे इनको सुबह शाम कैसे सपोर्ट करती है, क्या किस तरह का सपोर्ट आप इनको दे रहे हैं? चूँकि चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी साथ हैं। मॉरल सपोर्ट भी दे रही हूँ, उनके साथ मैं पूरी सहभागी हूँ। आगे बाहर जाकर लोगों को प्रचार प्रसार में भी उनकी मदद कर रही हूँ और बता रही हूँ वो जनसंपर्क कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ के पास जाके कम्युनिकेट कर रही हूँ। उम्मीद है इस बार जीतना है? बिल्कुल जीतना है और जीतेंगे। तो वीरेंद्र जी, एक कोई ऐसा खास मुद्दा जो आप एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पे शहर को साफ़ सुथरा बनाना, स्मार्ट बनाना, स्मार्ट की बात तो बहुत हो रही है, स्मार्ट बन नहीं रहा है, कोई ऐसा जहन में? देखिए, जिस तरह 1537 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पर आया और आज बड़ा अफसोस है इस बात का कि आज
देहरादून जो है स्मार्ट सिटी के से बाहर हो गया है, क्योंकि अगर इतने ही पैसों में अगर ये कहीं पर भी कोई जगह नई देहरादून बसा लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। आज सड़कें जो 20 फुट की है वो 20 फुट की है, और जो 50 फुट की है 50 फुट की है, और जो जब उत्तराखंड बना था तब जो है 80 से 85 हज़ार गाड़ियाँ जो सड़कों पर दौड़ती थी, आज 10 लाख से ऊपर गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ रही है, और सड़क वही की वही है। और जो है यातायात पे भी हम लोग जो है उस पर भी काम करेंगे, नशे पे काम करेंगे, और जो हमारी जो सीसीटीवी है, जो हमारी जो है तो बिल्कुल अजीत, देखिए मुद्दे यहाँ पर कई हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ पर सभी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा। महावीर, आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए अब लगभग 3 घंटे का समय होने वाला है, अच्छी खासी यहाँ पर लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है, लेकिन 100 निकाय हैं, 5405 प्रत्याशी है और ज्यादातर उनमें निर्दलियां हैं। ये निर्दलियां इन पार्टियों के प्रत्याशियों के लिए किस तरीके से सिरदर्दी यहाँ पर साबित हो रहे हैं और कैसे जनता के बीच ये मुद्दों को लेकर जोर शोर से आजमा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर निर्दलियों की यहाँ पर बात की जाए तो निर्दलीय उम्मीदवार खासी परेशानी का सबब हैं, चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो। दोनों ही दलों के लिए निर्दलियों ने खासी परेशानी खड़ी की हुई है। अगर हम लोग केवल पर्टिकुलर रुड़की नगर निगम की बात करें तो वहां पर जो नगर मेयर के चुनाव प्रत्याशी हैं, वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी दोनों पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा वार्डों में लगातार कई वार्ड ऐसे हैं जो बहुत वीआईपी वार्ड एक तरह से हैं, क्योंकि जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं मदन कौशिक, उनके वार्ड पर जो कांग्रेस जो बागी हैं भाजपा से, वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर बीजेपी के लिए समस्याएं हैं। तो तमाम तरह की ये जो तस्वीरें हैं वो निकल कर आ रही हैं। निर्दलीय खासी परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए कि मतदाता आखिर इस मुद्दे को लेकर किस तरह से देख रहा है, हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। इस बीच बड़ी खबर भी आपको बता दें, जहां बागेश्वर जिले में 10 बजे तक का मतदान प्रतिशत आ चुका है। नगर पालिका परिषद बागेश्वर में 11.22% मतदान हुआ है। नगर पंचायत गरुड़ में 14.89%, नगर पंचायत कपकोट में 12.87%। तीनों निकायों का कुल मतदान प्रतिशत जो है वो 12.99 है, यानी लगभग 13%। चमोली में 10 बजे तक 9.12% मतदान हुआ, जबकि रामनगर में 10 बजे तक 10.50 मतदान हुआ है। तो सुबह 10 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज भी आ चुके हैं। रामनगर में 10 बजे तक लगभग 10.5% मतदान हुआ है, जबकि बागेश्वर की बात करें तो यहाँ भी 100% मतदान हुए हैं। 11.22% मतदान यहाँ पर हुआ है। तो वही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मतदान किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि सभी को वोट डालना चाहिए। देखिए, तो निकाय चुनाव का दिन है आज। सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपना वोट कास्ट किया है। स्थानीय मुद्दे को लेकर हालांकि यहां पर लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ उन्होंने मतदाताओं को वोट करने की भी अपील की है। देखिए, तो हर मतदाता का अधिकार है और इसी पे लोकतंत्र का मंदिर, और मुझे ये लगता है कि सबको मतदान करना चाहिए। कोई बहुत विषम बातें हैं तो अलग बात है, लेकिन अपने अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। सर, लोकल बॉडीज का चुनाव है, या हर जगह अलग अलग मुद्दे होते हैं, है ना। हरिद्वार में अलग मुद्दे हैं, ऋषिकेश में अलग हैं, देहरादून में अलग होंगे, या पहाड़ों में कहीं और अलग मुद्दे होंगे। तो डिफरेंट मुद्दे होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे स्थानीय निकाय हैं उसके हिसाब से अपना एजेंडा बताया है पब्लिक को कि हम आप अगर हमको जिता दे तो हम क्या करने वाले हैं। तो सभी निकायों के अलग अलग मुद्दे हैं और निकाय चुनाव को लेकर रुड़की में भी मतदान लगातार जारी है। बड़ी संख्या में मतदाता यहां पहुंच रहे हैं, अपने स्थानीय मुद्दे को लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में यहां वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए रुड़की के मतदान केंद्र की ये तस्वीरें।
वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको दिखा दें कि हम सत्ती मोहल्ले के 34 नंबर बूथ पर खड़े हुए हैं, जो कि पिंक बूथ है। यहाँ पर जितनी भी कर्मचारी, पीठासीन अधिकारी या और जितने भी कर्मचारी हैं, सब महिला कर्मचारी हैं। आपको बताएं कि यहाँ पर लोग जो हैं सुबह से ही लाइन में लगना शुरू हो गए थे। लोगों में काफ़ी जोश देखा जा रहा है चुनाव को लेकर। आपको हम तस्वीरें दिखा सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं। सुबह से ही महिलाएं और पुरुष जो हैं लाइन में लगे हुए हैं और अपने अपने बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। बात की जाए सुरक्षा की, तो सुरक्षा जो है यहाँ पर काफ़ी चाक चौबंद नज़र आ रही है। आला अधिकारियों के साफ निर्देश हैं, किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बूथ के 50 मीटर के दायरे में किसी भी असामाजिक तत्व, कोई वाहन या किसी भी लोगों को गुट बनाकर खड़े होने की कोई इजाज़त नहीं है। पुलिस इसका खास ध्यान रख रही है कि किसी भी तरह का कोई असामाजिक तत्व या कोई भी गुट बनाकर यहाँ पर ना खड़ा हो, जिससे कि किसी भी तरह की वोटिंग में, मतदान में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। आपको दिखाएं कि आपको तस्वीरों में दिखाएं कि लोग जो हैं काफ़ी यहाँ पर दिखाएं कि काफ़ी जो हैं लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और जो जितने भी लोग हैं यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। पुलिस कर्मचारी जो हैं यहाँ पर मुस्तैद हैं, जिससे कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और मतदान जो है साफ सुथरा और सुरक्षित हो सके। रुड़की